हेलो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो झूठ जो किसी और ने नहीं, तुमने खुद को दिया है। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन क्या अभी गहराई से एक सवाल अपने से पूछो, तुम किससे आजाद हो, कब आजाद हो और कैसे आजाद हो? कभी सोचा है? अगर तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं, तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं, तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारी नहीं, तो तुम कौन हो? तुम जो विश्वास करते हो वो किसने तुम्हारे भीतर रखा? किसने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं? तुम्हें पता है कि एक अदृश्य गठबंधन है पुरोहित और राजनेताओं का। चेहरे दो है, खेल एक ही है। एक तुम्हारी आत्मा पर राज करता है, दूसरा तुम्हारे डर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसने लाखों को अंधा रखा, अगर ये सब झूठ है तो सच क्या है? आज हम ओशो के विचारों से उसी सच के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तैयार रहिए, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी नींव को हिला सकता है और शायद तुम्हें पहली बार तुम्हारे असली तुमसे मिलवा भी दे। तो सवाल है कि दुनिया इतनी बीमार क्यों है? लोग पूछते हैं हम दुखी क्यों हैं? तनाव इतना क्यों बढ़ रहा है? मानवता बीमार क्यों है? क्योंकि सदियों से हमें झूठ खिलाया गया। ऐसे झूठ जो सुनने में मीठे थे पर असर में जहर थे। सबसे बड़ा झूठ कि कोई ऊपर बैठा है जो सब कुछ संभाल रहा है, कोई भगवान है जो सब देखता है, तुम कुछ मत करो वो कर देगा, वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। और यहीं से इंसान ने अपनी जिम्मेदारी लेना छोड़ दिया। और जब इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी छोड़ देता है तो बीमार हो जाता है। वो मजबूत नहीं रहता, वो निर्भर बन जाता है। भगवान पर निर्भर होकर इंसान ने अपने अंदर की सृजनशीलता, जिम्मेदारी, अस्तित्व की शक्तियों को बंद कर दिया। याद रखना, जिस दिन तुम मान लेते हो कि जिम्मेदारी किसी और की है, उसी दिन तुम मर जाते हो। तुम्हारी सांस चलती है लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। इतिहास में सबसे बड़ा खतरनाक माफिया कौन है? वे नहीं जो शहर चलाते हैं, वे नहीं जो तस्करी करते हैं, वे भी नहीं जो धन लूटते हैं। सबसे खतरनाक माफिया वे हैं जो तुम्हारी आत्मा को लूट लेते हैं। क्योंकि जेब से धन चले जाने पर या खो जाने पर तुम फिर से कमा सकते हो, लेकिन आत्मा खोने पर तुम वो नहीं रहते जो हो। और इसी आत्मिक चोरी के दो माफिया है, पुरोहित और राजनेता। पुरोहित क्या करता है? पुरोहित तुम्हें डर में जीना सिखाता है। पाप करोगे तो नरक मिलेगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, तुम कुछ नहीं हो, भगवान ही सब कुछ है। वो डर पैदा करता है, क्योंकि डर में जीने वाला इंसान प्रश्न नहीं करता, वो अनुपालन करता है। और जब प्रश्न मर जाते हैं, बुद्धि भी मर जाती है, प्रज्ञा भी मर जाती है, जागरण भी मर जाता है। पुरोहित चाहता है कि तुम बच्चे बने रहो, निर्दोष नहीं, अपरिपक्व। क्योंकि एक बच्चा प्रश्न नहीं पूछता, वो सिर्फ मानता है। और पुरोहित का साम्राज्य विश्वास पर चलता है, बुद्धि पर नहीं। इसलिए वो कहता है जिज्ञासा मत करो, सोचो मत, सुनो और मानो, यही सत्य है और यही उसकी सत्ता है और यही उसका व्यापार। राजनेता क्या करता है? राजनेता पुरोहित से अलग नहीं है, बस उसकी भाषा अलग है। पुरोहित कहता है अगर तुमने उसे नहीं माना तो मरने के बाद सजा मिलेगी। राजनेता कहता है अगर तुमने मुझे नहीं माना तो जीते जी सजा मिलेगी। पुरोहित परलोक का डर बेचता है, राजनेता इस लोक का। एक कहता है नरक आएगा, दूसरा कहता है देश खतरे में, और इंसान बीच में पिसता रहता है, डर के दो पाटों में फंसा हुआ। दोनों की चाल एक ही है। पुरोहित चाहता है तुम भीतर से कमजोर रहो, राजनेता चाहता है तुम बाहर से कमजोर रहो। पुरोहित तुम्हें पापी बनाता है, राजनेता तुम्हें अपराधी बनाता है। क्योंकि जब तुम खुद को दोषी मानने लगते हो तब तुम आज्ञाकारी बन जाते हो। दोनों चाहते हैं कि तुम निर्भर रहो, पुरोहित पर आध्यात्मिक रूप से और राजनेता पर सामाजिक रूप से। दोनों का खेल एक ही है, तुम्हें इतना डराओ कि तुम अपने ही जीवन के मालिक न बन सको। सबसे बड़ा डर है जागरूकता। ओशो कहते हैं कि अपने दुश्मन से ज्यादा पुरोहित और राजनेता तुम्हारी जागरूकता से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जागरूक इंसान न मंदिर जाता है न राजनीतिक भाषणों में भीड़ बनता है। वो अपने भीतर की सत्ता पहचानता है, और जो भीतर का राजा बन जाए उसे बाहर का कोई राजा नियंत्रित नहीं कर सकता। वो सत्य से जीता है, विश्वास से नहीं। वो निरीक्षण से चलता है, आदेश से नहीं। वो प्रेम से जीता है, भय से नहीं। ऐसा इंसान किसी का अनुयायी नहीं बनता, और बिना अनुयायी के पुरोहित का सिंहासन गिर जाता है, राजनेता का साम्राज्य ढह जाता है। ओशो कहते हैं इसलिए दोनों को भीड़ चाहिए, व्यक्ति नहीं। पुरोहित भीड़ चाहता है, राजनेता भीड़ चाहता है, क्योंकि भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती, भीड़ की कोई बुद्धि नहीं होती, भीड़ की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। क्योंकि भीड़ को एक वाक्य से मोड़ा जा सकता है, एक नारे से बहकाया जा सकता है, एक डर से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन एक जागृत व्यक्ति, उसका जीवन उसकी ही रोशनी में जलता है, उसका कदम उसका अपना होता है, उसका सत्य उसका अपना होता है। इसीलिए भीड़ सुरक्षित है और व्यक्ति
खतरनाक है। पुरोहित और राजनेता जानते हैं कि भीड़ उस व्यवस्था को सुरक्षित रखती है जिसे पुरोहित और राजनेता ने मिलकर बनाया है, लेकिन व्यक्ति उस व्यवस्था की नींव हिला देता है। और इन दोनों की पूरी साजिश का लक्ष्य है या उद्देश्य है तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें निर्बल बनाना, तुम्हें ऐसे डर से भर देना कि तुम अपने भीतर कदम ही न रखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर उतर गए उसी दिन उनकी पूरी सत्ता, उनकी पूरी दुकान, उनका पूरा व्यापार ढह जाएगा। इसलिए याद रखना, जिस दिन तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानते हो उसी दिन पुरोहित का अंधेरा खत्म, राजनेता का नियंत्रण समाप्त हो जाता है और तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाती है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई गई, भगवान सब कर देगा, भगवान पर विश्वास रखो। ये वाक्य सुनने में बहुत ही मीठा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इस एक वाक्य ने मनुष्य से उसकी जिम्मेदारी, उसकी परिपक्वता, उसकी जीवन पर मालिकाना हक छीन लिया है। ओशो कहते हैं कि भगवान सब कर देगा ने इंसान को निष्क्रिय कर दिया। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि कोई अदृश्य सत्ता सब संभाल रही है, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति को खो दिया है, क्योंकि तुमने संघर्ष छोड़ दिया, तुमने बदलाव की इच्छा छोड़ दी, तुमने एक तरफ से जीना छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई और सब करेगा तो तुम क्यों करोगे? और यही सबसे बड़ा जहर है। यह जहर मीठा है लेकिन घातक है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें सिखाया गया कि ये दुनिया किसी अदृश्य हाथों में है, तो तुमने दुनिया को खराब देखा लेकिन कुछ नहीं किया। भूख देखी, अन्याय देखा, अपराध देखा, भेदभाव देखा, पर मन ही मन कहा भगवान की मर्जी है, वो चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम भूल गए भगवान नहीं, तुम हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी करुणा, इन्हीं से दुनिया बदलेगी। अगर तुम्हें लगा कि भगवान दुनिया चला रहा है तो तुम उसके दर्शक बन गए, सहभागी नहीं। और जो दर्शक बना रहे वो जो जीवन में कभी विजेता नहीं बनता और न ही सर्जन करता। ओशो कहते हैं कि जब इंसान ये मान लेता है कि भगवान ही रचनाकार है तो मनुष्य के भीतर के रचनाकार को मार दिया जाता है खुद के ही द्वारा। जब तुम्हें कहा गया कि कोई और क्रिएटर है तो तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम्हारे भीतर का क्रिएटर धीरे धीरे मर गया है। तो एक सवाल है कि तुम्हें बनाया किसने? तुम्हारा शरीर तो माता पिता का उपहार है, लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सृजनशीलता, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारा अपना है। तुम जीवन के को क्रिएटर हो, लेकिन धर्म की गलत परिभाषा ने तुम्हें इतना छोटा, इतना कमजोर, इतना असहाय बना दिया कि तुमने अपनी ही शक्ति पर शक करना शुरू कर दिया। ओशो कहते हैं कि भगवान की कल्पना एक मानसिक लोरी जिसे तुम्हें सुनाया गया। भगवान को जानने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया। हाँ, ये कठोर लगेगा, लेकिन यही सत्य है। तुम्हारी दृष्टि में भगवान नहीं बना, उसकी कल्पना बनी, और जिसे बनाया गया पुरोहित और राजनेताओं के द्वारा। ये कल्पना बनाई गई क्योंकि मनुष्य डरता था अकेले होने से, अनिश्चितता से, अज्ञात से, और इसीलिए भगवान एक प्रकार की मानसिक लोरी बन गया जो इंसान को सुलाए रखे, जगाए नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इंसान जग गया, उसने भगवान को समझ लिया और जान लिया, तो पुरोहितों की दुकान बंद हो जाएगी, राजनेताओं की कुर्सियां खाली हो जाएगी। इसीलिए भगवान का विचार आरामदायक है। भगवान के सत्य से तुम्हें अनभिज्ञ रखा गया। जिस भगवान को राजनेता और पुरोहित जानते थे, उसे तुम्हें जानने ही नहीं दिया गया। भगवान के नाम पर इंसान को बच्चा बनाया गया। धर्म ने सिखाया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हें भगवान की जरूरत है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब सुनकर इंसान कभी परिपक्व बन ही नहीं पाया। वो एक ऐसा बच्चा बन गया जो हमेशा किसी पर निर्भर रहता है। एक बच्चा हमेशा मार्गदर्शन खोजता है। एक बच्चा हमेशा डर में रहता है। एक बच्चा हमेशा आदेश मानता है, क्योंकि जिस षड्यंत्र के साथ उस धर्म की रचना की गई, जिससे तुम उम्र से भले ही बड़े हो जाओ पर मन से बच्चे ही बने रहो। क्योंकि परिपक्व इंसान धर्म की जरूरत नहीं रखता, वो अपने भीतर प्रकाश खोज लेता है और वही प्रकाश धर्म के लिए खतरा है। ओशो कहते हैं कि अंधेरे मन से पूरा जीवन नहीं जिया जाता, अपरिपक्व चेतना से परिपक्व निर्णय नहीं लिए जाते, और यही कारण है मनुष्य गलत रास्तों पर चल जाता है, दुखी रह जाता है, भय में जकड़ा रहता है और अपनी ही क्षमता को पहचान नहीं पाता। उसका पूरा जीवन किसी और की बनाई गई रूपरेखा पे बीत जाता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हारा जीवन किसी भगवान की योजना का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी चेतना का हिस्सा है। भगवान की कल्पना से हटना
कोई अधर्म नहीं है। भगवान को हटाना मनुष्य को वापस उसकी ही ऊंचाई पर खड़ा करना है, क्योंकि भगवान की कल्पना टूटने के बाद पहले खालीपन आता है, लेकिन उसी खालीपन में तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। ओशो कहते हैं कि आज दुनिया में आत्महत्या बीमारी नहीं, रोजमर्रा की वास्तविकता बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास सपने बहुत है लेकिन जीवन नहीं, दिल में भ्रम बहुत है लेकिन वास्तविकता नहीं। हम रात में भी सपने देखते हैं और दिन में भी। हमें वास्तविकता नहीं चाहिए, हमें कंफर्ट भ्रम चाहिए। लेकिन भ्रम या इल्यूजन कभी जीवन नहीं बदलते, वे सिर्फ तुम्हें चलने देते हैं लेकिन तुम्हें कहीं पहुंचने नहीं देते। और जब भ्रम या सपना टूटता है तो जीवन भी टूट जाता है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन ही इस भ्रम की असली दवा है। धर्म ने तुम्हें दुख दिए, राजनीति ने तुम्हें डर दिए, समाज ने तुम्हें नियम दिए और तुम्हारे मन ने तुम्हें भ्रम दिए, लेकिन एक चीज है जो इन सब की जंजीर काट देती, ध्यान। ध्यान कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं। ध्यान वो जगह है जहाँ तुम अपने सबसे असली रूप में उभरते हो, जहाँ तुम नकाबों से मुक्त होते हो, जहाँ पहली बार तुम बनते हो। तो सवाल है कि मेडिटेशन क्या करता है? तो ओशो कहते हैं कि वो तुम्हारे भीतर के स्वप्न को रोकता है। दिन में तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन लगातार सपना देख रहा है। रात के सपने आंखें बंद होने पर आते हैं, दिन के सपने आंखें खुली होने पर। ध्यान वो बिंदु है जहाँ देखना शुरू होता है और सपने रुकने लगते। जब स्वप्न रुकते हैं तो वास्तविकता प्रकट होती है। ध्यान भीतर का शोर शांत करता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत शोर करती है, लेकिन असल शोर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी पुरानी यादें, अधूरे दुख, अनसुलझे डर, तुम्हारी कल्पनाएं, इच्छाएं, विचारों की अनगिनत परतें। मन एक भीड़ है, मन एक बाजार है, मन एक युद्ध है। ध्यान उस युद्ध को रोक देता है। धीरे धीरे भीतर में शांति का एक तालाब बनने लगता है, स्थिर, स्वस्थ और गहरा। और जब ये शोर रुकता है तो एक ही चीज सुनाई देता, सन्नाटा। और ये सन्नाटा साधारण नहीं है, ये सन्नाटा ही तुम्हारा असली संगीत है। ओशो कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो पहली बार तुम अपने वास्तविक चेहरे को देखते हो। न समाज का चेहरा, न परिवार का चेहरा, न डर का चेहरा, न ईर्ष्या का चेहरा, बल्कि वो चेहरा जिसे तुमने बचपन के बाद कभी देखा ही नहीं। ध्यान तुम्हें तुम्हारी आंतरिक सच्चाई से मिलाता है। वो सच्चाई जो किसी किताब में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी गुरु में नहीं, वो सच्चाई जो तुम्हारी ही आत्मा में छिपी है। ध्यान तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाता है। जब मन के बादल हटते हैं तो ऊर्जा का सूरज उगता है। तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम कितने विशाल हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम कितने मौन, कितने जीवंत, कितने जागरूक हो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को ध्यान चाहिए। ध्यान आत्मा की सांसें हैं, ध्यान आत्मा का पोषण है, ध्यान आत्मा की ऊर्जा है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं है, तुम्हारी जड़ है। बहुत से लोग ध्यान को प्रैक्टिस समझते, लेकिन ध्यान प्रैक्टिस नहीं है, अपने ही अस्तित्व की जड़ तक उतरना है। हाँ, तकनीक सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। ध्यान वो स्थिति है जहाँ तुम बिना प्रयास के हो, बिना विचार के हो, बिना संघर्ष के हो, बिना किसी दूसरों की दी हुई पहचान के हो। तुम बस हो। इसीलिए बस देखो, सिर्फ देखते रहो, बस देखते रहो, बिना दखल दिए, बिना निर्णय लिए, बिना पकड़ बनाने की कोशिश किए। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। और वही देखना तुम्हारा असली रूप, असली आत्मा, असली प्रकाश है। ओशो कहते हैं कि ध्यान के बाद सब स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे दुख तुम्हारे नहीं थे, वे समाज से आए थे। तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारी नहीं थी, वे दूसरों की अपेक्षाएं थी। तुम्हारे डर तुम्हारे नहीं थे, वे बचपन की कंडीशनिंग थी। तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारी नहीं थी, वे किसी और की दी हुई थी। तुमने बस सब ढोया, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना समझे। ध्यान इन उधारी बोझों को एक एक करके गिरा देता है, और जब बोझ गिरते हैं तुम हल्के हो जाते हैं, पंख की तरह अनंत की ओर उठते हो। ध्यान दवा नहीं, मुक्ति है। उपाय नहीं, उठान है। मंथन नहीं, मुक्ति का जन्म है। ओशो कहते हैं कि तुम अकेले पैदा हुए, अकेले मरोगे, और जो बीच का जीवन है वो भी अकेला ही है। लोग पास आते हैं, संबंध बनते हैं, लेकिन दो अलग अलग अस्तित्व कभी एक नहीं होते। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे अकेलेपन को स्वीकारना ही मुक्ति है। लेकिन तुम क्या करते हो? भागते हो, भीड़ में खो जाते हो, रिश्तों में भाग जाते हो। ड्रिंक, मोबाइल, टीवी, ये सब तुम्हें खुद से दूर भगाते हैं। लेकिन तुम जहाँ भी जाते हो तुम अपने साथ जाते हो। तुम अपने से भाग नहीं सकते। तुम्हारी स्वीकार्यता ही तुम्हारा दरवाजा है,
और तुम्हारा अपने से भागना ही तुम्हारी समस्या है। ओशो कहते हैं कि इसीलिए पुरोहित का झूठ छोड़ो, राजनेता का डर छोड़ो, भीड़ का मोह छोड़ो और भगवान का डर छोड़ो, और फिर देखो एक साफ आकाश मिल जाएगा, एक नया केंद्र मिल जाएगा, एक जीवित ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, लेकिन सच यह है कि शब्द बाद में आते हैं, पहले मौन होता है। जीवन की शुरुआत भी मौन है, जीवन का अंत भी मौन है, और मौन के बीच हमारी शोरगुल वाली यात्रा। शब्द की कोई जड़ नहीं, मौन ही जड़ है, मौन ही परम सत्य है, और मौन आता है ध्यान से। और कहते हैं कि यदि तुम में साहस है तो इस मौन को पकड़ो, यदि तुम में ईमानदारी है तो खुद की जिम्मेदारी उठाओ, यदि तुम में आग है तो पुरोहित और राजनेताओं की बेड़ियों को तोड़ दो, और यदि तुम में प्रेम है तो अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि वहीं तुम्हारी दुनिया शुरू होती, वहीं तुम्हारी मुक्ति है, वहीं तुम्हारा जीवन है। और दोस्तों, अगर इस यात्रा में एक भी विचार ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो इसे खुद तक मत रखिए, कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस इंसान तक भेजिए जिसे अभी इस वक्त जागने की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नए मौन में, एक नई रोशनी में। धन्यवाद।